केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। गुजरात में नई सरकार के 24 मंत्रियों ने ली शपथ। पटेल समुदाय का दबदबा, विधानसभा स्पीकर भी बने मंत्री। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। अब तक विधानसभा स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने भी पहले शपथ ली। इसे माना जा रहा है कि वह सरकार में नंबर 2 पर होंगे। उनके अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इस मंत्रिपरिषद में विजय रूपाणी के तौर पर मंत्री रहे किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के 17वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपने भाषण या नारा लगाते हुए खत्म किया कि पश्चिम यूपी के इस अहम शहर में पीएम नरेंद्र मोदी यूं तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके संबोधन से साफ था कि चुनाव की खुशबू अब फिजा में महकने लगी है। एक तरफ उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह की ओर से किसानों के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। साफ है कि यूनिवर्सिटी के बहाने उनका इशारा जाट मतदाताओं की ओर था, जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते वह भाजपा से छिटक सकता है। कोरोना पर भारी पड़ रहा देश के 34 जिले, पॉजिटिव रेट अब भी 10% से अधिक। देश में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार गिरावट जारी है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में केस पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है। पिछले 11 सप्ताह में लगातार 3% में कमी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में 34 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है, जबकि 32 जिले ऐसे हैं जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच है। पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर है 1.5 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। बीजेपी की यह फौज करेगी रिकॉर्ड बनाने में मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर देश में टीकाकरण का एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे है और इस दिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 1.5 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन की डोज लगाकर एक रिकॉर्ड बनाने का है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अधिक से अधिक वैक्सीन लगे और देश टीकाकरण के मामले में एक और रिकॉर्ड बनाए। इसमें भाजपा के हेल्थ वॉलंटियर्स की फौज मदद करेगी। देश भर में बुखार का प्रकोप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उठाए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बीच इस वक्त देश में वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैला हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि जब भी बरसात होती है तो पानी ठहर जाता है। ऐसी स्थिति में डेंगू फैलता है। हर साल राज्यों में ऐसी शिकायतें आती हैं। भारत सरकार की ओर से समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। अब खबर झारखंड से। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि डीवीसी प्लांट ए में 500 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट से बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसमें झारखंड समेत 10 राज्यों में बिजली की सप्लाई बाधित हो सकती है। बांग्लादेश में भी बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। बुधवार को बॉयलर ट्यूब में लीकेज होने के कारण बिजली उत्पादन रोक दी गई थी। उल्लेखनीय है कि डीवीसी द्वारा बांग्लादेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड सहित रेलवे, कोल इंडिया, सेल, टाटा, जिंदल स्टील तथा अन्य निजी कारखानों में बिजली आपूर्ति की जाती है। किसान, महिलाएं और ग्रामीणों के विकास से होगा झारखंड का विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने संवाद कर लाभुक लोगों को उत्साह जगाया। इस मौके पर राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभुकों को 13 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दीदियों को 10-10 हजार रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महिलाओं से संवाद के क्रम में कहा कि झारखंड की जिन वीरांगनाओं फूलो झानो के नाम पर योजना की शुरुआत की गई, आज उसका सार्थक परिणाम सामने आने लगा है।
भोजपुरी और मगही भाषा के मुद्दे पर झारखंड की राजनीतिक बवाल जारी। भाजपा नेता सीएम हेमंत सोरेन पर साध रहे निशाना। भाषा के मुद्दे पर झारखंड की राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भोजपुरी और मगही को लेकर दिए गए भाषण के बाद भाजपा नेता गुस्से में हैं और सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वे किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। जो लोग मगही या भोजपुरी बोलते हैं वे लोग डोमिनेटेड पर्सन थे। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर और महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती है। अधर में 30,000 छात्रों का भविष्य, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी बाधित होने की आशंका। झारखंड के हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह के सेवानिवृत्त होने से कामकाज के प्रभावित होने की आशंका है। अभी तक इनकी जगह किसी और की नियुक्ति नहीं की गई है। नियम के अनुसार जब तक जैक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एकेडमिक काउंसिल में कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे में हाल ही में संपन्न मैट्रिक और इंटर का परिणाम अटक गया है। इसका खामियाजा 30,000 से ज्यादा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। मूर्तिकार बोले, हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे पेट पर लात मारी है। देश भर में पर्व त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है। इसके तहत पहला बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन तय कर दी है। इसके तहत प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों में व्यापक पैमाने पर नाराजगी है। उनका कहना है कि गाइडलाइन देरी से जारी करने के चलते उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस फैसले पर कहा कि राज्य सरकार ने उनके पेट पर लात मार दी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।